गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तुलसीदास द्वारा रचित आपके हिंदी काव्य में संकलित श्री रामचरितमानस से उद्धृत भरत महिमा के कुछ दोहे और चौपाई आपको पढ़ना है। आइए देखते हैं तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा के कुछ चौपाइयाँ। देखिए। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जल उथल देख बसे निस बीते, और कीन्ही गवन रघुनाथ प्रीते। वहाँ राम रजनी और शेषा, जागे सिय सपन यस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। देखिए बच्चों, सारे लोग, सभी अयोध्यावासी चलते चलते काफी थक गए थे। सबके अंग प्रत्यंग बिल्कुल शिथिल हो गए थे, थक चुके थे। ऐसी स्थिति में जब सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, जब सब लोग श्री राम के प्रेम में सराबोर होकर चलते हुए बिल्कुल थक से गए, तो ऐसे में चलते चलते वो पूरे दिन में दुई दिनकर ढर के, कोस दुई, दो ही कोस की दूरी तय कर पाए, है ना। पूरा दिन व्यतीत हो गया और पूरे दिन में केवल जो है 2 ही कोस की दूरी तय कर पाए। मतलब क्या, लोग श्री राम के प्रेम में इस प्रकार से मतवाले हो गए थे कि श्री राम के प्रेम में मतवाले समस्त जन उसी मतवालेपन के साथ चलते हुए पूरे दिन भर में केवल 2 ही कोस की दूरी तय कर पाए। और क्या हुआ ये भी देखिए कि जल उथल देख बसे निस बीते, और कीन्ही गवन रघुनाथ प्रीते। जल थल देख बसे निस बीते, जल और थल देख करके रहने का उपयुक्त स्थान, जहाँ जल और स्थल की उपयुक्त व्यवस्था हो, जहाँ भरत जी पूरे अयोध्या समाज के साथ रह सके, ऐसी स्थिति में ऐसी जगह देख करके वहाँ उन्होंने रात व्यतीत की। और रात व्यतीत करने के उपरांत कीन्ही गवन रघुनाथ प्रीते, प्रातःकाल होने पर गवन माने वहाँ से आगे बढ़े, किसके साथ? रघुनाथ प्रीते, श्री रामचंद्र जी के प्रेम के साथ। सभी लोग जो है श्री राम के प्रेम में सराबोर हो, सब लोग वहाँ से भी अगले दिन प्रातःकाल वहाँ से चल दिए, है ना। हमने रात जहाँ जल और स्थल की उपयुक्त व्यवस्था थी, वहाँ ठहर करके पूरे अयोध्यावासियों के साथ उन्होंने रात व्यतीत की। और रात व्यतीत करने के पश्चात अगले दिन सुबह जो है वहाँ से श्री राम के प्रेम के साथ ही वहाँ से चल पड़े, है ना। अब वहाँ राम रजनी और शेषा, और जागे सिय सपन यस देखा। उधर श्री रामचंद्र जी की स्थिति ऐसी है कि रात अभी पूरी तरह से बीती नहीं है, रात अभी शेष है, और सीता जी जग जाती हैं। जागे सिय सपन यस देखा, सीता जी जग जाती है क्योंकि उन्होंने कुछ स्वप्न ही ऐसा डरावना स्वप्न देखा था, और उस डरावने स्वप्न को देखने के कारण सीता की आंखें खुल जाती हैं, और वो उसी स्वप्न का वर्णन करती हैं, उसी स्वप्न को बताती हैं श्री राम से कि मैंने ऐसा ऐसा, हे प्रभु हे नाथ, मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा। ये देखते हैं क्या स्वप्न देखा था सीता ने कि सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सीता जी श्री राम को भी जगा देती हैं, खुद सपना देख करके डरी और श्री राम को भी जगाया। श्री राम से उन्होंने कहा कि हे नाथ, सहित समाज भरत जनु आए, भरत जी पूरे अयोध्या समाज के साथ आए हुए हैं, है ना। भरत जी पूरे अयोध्या समाज के साथ आए हुए हैं। और नाथ वियोग ताप तन ताए, हे नाथ, सबके चेहरे पर जो है एक वियोग दिखाई दे रहा है, एक कष्ट दिखाई दे रहा है, एक दुख दिखाई दे रहा है ना। ऐसी स्थिति में जो है अब वियोग ताप तन ताए, वियोग से, आपके वियोग से सभी लोगों का शरीर जो है बिल्कुल क्या हो रहा है, जल रहा है ना। तो सकल मलिन मन दीन दुखारी, सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सास आन अनुहारी। सभी लोगों का मन, सकल मलिन मन दीन दुखारी, सब लोग जो है, सभी लोगों का मन बिल्कुल दीन दुखी था, सब लोग दुख से भरे हुए थे।
सभी लोगों के चेहरे पर कष्ट दिखाई दे रहा था, मन दुखी था, है ना। देखी सास आन अनुहारी, मैंने अपनी सास माताओं को भी देखा कि हमारी जो सास माताएं थी वो भी अनुहारी माने दूसरे वेश में। सकल माने सभी, मलिन माने मलिन, मलिन का तात्पर्य हो जाएगा कि इसे जो है बहुत पीड़ा से भरा हुआ। तो देखी सास आन अनुहारी, मैंने जो है अपनी सास माता, अनुहारी मैंने दूसरे वेश में, दूसरे वेश का मतलब यहाँ जो है विधवा के वेश से तात्पर्य होगा, सफ़ेद वस्त्रों में। तो मैंने अपनी सास माताओं को भी देखा कि वो सफ़ेद वस्त्र में दिखाई दे रही थी, है ना, विधवा के भेष में दिखाई दे रही थी। इस प्रकार से जो है सीता जी के ऐसे स्वप्न को सुन करके श्री रामचंद्र जी बहुत चिंतित होते हैं कि सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन, है ना। देखिए कि सुन सिय सपन भरे जल लोचन, सीता जी के ऐसे स्वप्न को सुन करके श्री राम के नेत्र, लोचन माने नेत्र, भरे जल, जल से भर जाता, नेत्र जो है आंसुओं से भर जाता है। और भय सोच बस सोच विमोचन, इस प्रकार से सबकी चिंताओं को दूर करने वाले, सबकी सोच, सबके दुख को, सबकी चिंता को दूर करने वाले श्री रामचंद्र जी स्वयं सोच में पड़ जाते हैं, स्वयं चिंता में डूब जाते हैं, है ना। सबकी चिंताओं को दूर करने वाले श्री राम स्वयं चिंता में डूब जाते हैं। भय सोच बस सोच विमोचन। और उन्होंने लक्ष्मण को भी जगाया, लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, लक्ष्मण तो खैर सो ही नहीं रहे थे, लक्ष्मण से उन्होंने कहा कि लखन सपन यह नीक न होई, और कठिन कुचाह सुनाई कोई, सुनाई है कोई, हे लक्ष्मण यह सपन नीक न होई। सीता ने जो स्वप्न देखा यह स्वप्न अच्छा नहीं है, सुखद नहीं होगा, है ना। नीक न हो, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कठिन कुचाह सुनाई है कोई, निश्चित तौर पर कुछ ऐसी कुचाह जो ना चाहने योग्य, जो ना सुनने योग्य हो, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी कठोर बातें जो ना सुनने योग्य होंगी वो जरूर सुनने को प्राप्त होंगी, है ना। हे लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं है। इस प्रकार से लक्ष्मण से जो है सीता के द्वारा देखे गए स्वप्न को लक्ष्मण से बताने के पश्चात श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अस कहि बंधु समेत नहाने, और पूज पुरारी साधु सन्माने, इस प्रकार से ऐसा लक्ष्मण से कह करके बंधु समेत नहाने, अपने भाई लक्ष्मण के साथ स्नान करने के लिए चले जाते हैं। कहाँ? उसी जो है नदी के तट पर, मंदाकिनी नदी के तट पर, मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। और पूज पुरारी साधु सन माने, और वहाँ जो है पुरारी माने शंकर भगवान, साधु माने जो साधु सज्जन हैं वहाँ, उन साधु सज्जनों को, भगवान शंकर को की पूजा करके जो है उनका क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। पूज पुरारी साधु सम्माने, भगवान शंकर की पूजा करते हैं और साधुओं को सम्मान देते हैं स्नान करने के उपरांत। देखिए उसके पश्चात क्या होता है कि सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिस देखत भये, है ना, छंद है। देखते हैं कि सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिस देखत भय, नभ धूर खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सक चित रहे, सब समाचार की रात को लही आई, ते अवसर कहे। देखिए सन्मान सूर्य मुनि बंदी बैठे, सम्मान माने सम्मान दे करके, सुर मुन देवताओं को और ऋषि मुनियों को सम्मान देने के पश्चात दोनों भाई हाथ जोड़ करके उत्तर दिशा की तरफ, है ना, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। हाथ जोड़ करके उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। सभी ऋषि मुनियों को, देवताओं को सम्मान देने के पश्चात, उनकी पूजा करने के पश्चात उत्तर दिशा की तरफ भगवान श्री राम और लक्ष्मण, उनके भ्राता लक्ष्मण बैठ जाते हैं। देखते क्या है कि नभ धूर खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। नभ धूर खग मृग भूरि भागे, नभ माने आकाश, धूल माने धूल से, खग मृग भूरि भागे, आकाश जो है धूल से, उत्तर दिशा का आकाश, उत्तर दिशा में आकाश धूल से ढका हुआ, खग मृग भूरि भागे, खग मृग पशु पक्षी, खग माने पक्षी, मृग माने पशु, भूरि भागे, भूरि माने डरे हुए से भाग रहे हैं, बिकल प्रभु व्याकुल होकर के प्रभु आश्रम,
श्री राम के आश्रम की तरफ जो है सारे पशु पक्षी व्याकुल अवस्था में, व्याकुल स्थिति में दौड़ते भागते चले आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति को देख करके आकाश पूर्व उत्तर दिशा का आकाश धूल से ढका हुआ, पशु पक्षियों के इधर भागने की स्थिति को देख करके तुलसी उठे अवलोक कारण का चित सचित रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ये सोचने पर विवश हो जाते हैं। अवलोक माने देख करके, कारण माने उस कारण को, आखिर क्या कारण हो सकता है, काह माने कौन सा कारण है, चित्त सचित रहे, चित्त में, हृदय में, सचित माने संकोच, शंका उत्पन्न होती है कि आखिर क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वहाँ जो है उधर से पशु पक्षी सब भागे चले आ रहे हैं, क्यों उत्तर दिशा पूरी धूल से ढकी हुई है। इस प्रकार की जो है शंका मन में श्री राम के उत्पन्न होती है और उसी शंका में डूबे ही रहते हैं। तब सब समाचार किरात कोलहि आय तेहि अवसर कहे। तब तक जो है वहाँ की जो जंगली जो प्रजातियाँ हैं, कील, कोल, भील, किरात, ये जो जंगली प्रजातियाँ हैं वो आ करके श्री राम को पूरी बात बताती हैं कि हे प्रभु, हे राम, आपके भाई, आपके अनुज भरत, शत्रुघ्न पूरे अयोध्या समाज के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, एक लंबी सेना के साथ आपकी तरफ पधार रहे हैं, इधर की तरफ आ रहे हैं। तभी ये जो है पशु पक्षी सब डरे हुए से भाग रहे हैं, आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति, ऐसे बातों को सुन करके श्री राम का जो है तन मन किस प्रकार से रोमांचित हो जाता है, मन जो है किस प्रकार से पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। अगले जो है सोरठा में तुलसीदास ने लिखा है, बड़ा ही प्यारा है। देखिए कि सुनत सुमंगल बैन मन, मन प्रमोद तन तुल पुलक भर, शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। देखिए कि सुनत सुमंगल बैन, उस मंगलकारी वचनों को, बैन माने वचन, वचन को सुन करके, किसके, उस कोल भील किरात के मंगलकारी वचनों को सुन करके मन प्रमोद तन पुलक भर, श्री राम का मन जो है प्रमोदित हो जाता है, खुश हो जाता है, तन पुलक भर, और शरीर जो है पुलकित हो जाता है, तन मन रोमांचित हो जाता है और बड़े ही खुश हो जाते हैं कि मेरा भाई मुझसे मिलने आ रहा है। देखिए राम और लक्ष्मण का प्रेम इस प्रकार का, राम और भरत का प्रेम इस प्रकार का था, है ना, कि जब वो सुनते हैं कि मेरा भाई मुझसे मिलने आ रहा है तो उनकी बातें सुनकर, आने की बात सुन करके श्री राम का मन जो है बिल्कुल पुलकित हो जाता है, खुशियों से भर जाता है। और शरद सरोरुह नयन तुलसी, शरद माने जाड़े का ऋतु जो होता है, शरद ऋतु, सरोरुह माने कमल, जाड़े के कमल के समान, शरद ऋतु के कमल के समान श्री राम के लंबे नेत्र, तुलसीदास जी कहते हैं कि भरे स्नेह जल, भरत जी के प्रेम से पूरी तरह से भर जाता है। श्री राम के नेत्रों में, कमल के समान श्री राम के नेत्र में भी आंसू आ जाते हैं, आंसू छलछला उठते हैं, आंसू भर जाते हैं। ठीक।